सभा पर्व प्रसंग चैप्टर 71 और कुछ सेवाओं के कारण, जर्नी के कारण क्लास नहीं हो पा रहा है रेगुलर। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। मेरी पूरी इच्छा होती है क्लासेस रेगुलर हों, पर अन्य सेवाएं भी रहती हैं, कामों से नहीं हो पाता है। तो आप सभी भक्त निराश या क्रोध ना करिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आप सभी की सेवा में। तो ये प्रसंग जो चल रहा है, कौन सी प्रसंग हम देख रहे हैं युद्ध सभा में। मेरी आवाज तो क्लियर है ना? बहुत कम आ रही प्रभु है। जी। बहुत कम आ रही है। हाँ, क्या जाए। प्रभु आह, जी, यहाँ तक तो क्लियर आ रही है। मुझे तो एकदम अच्छा क्लियर आ क्लियर, रही है। आपको क्लियर आ रही है? हरे मुझे भी कृष्ण। क्लियर आती है। जी जी प्रभु प्रभु जी, जी। क्लियर आ रहे हैं प्रभु जी। क्लियर है हाँ। प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, जैसा भी है और लोग टॉलरेट कर लीजिए, है ना, प्रयास करेंगे। तो खैर, हम कह रहे थे प्रसंग जो चल रहा था, ये प्रसंग जो हमने देखा कि भगवान श्री हरि ने किस प्रकार द्रौपदी की, एक दक्षिण भारत के आचार्य हुए हैं। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता वही कनकदास है या कोई दूसरे। कनकदास है, अगर जो जानते होंगे, साउथ इंडिया के जो होंगे, उडुपी कृष्ण गए होंगे, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण जो उडुपी में है ना, वो मोड़ रहते हैं। वही कनकदास लिखते हैं या कोई और। मैंने इतना तो सोच भी नहीं किया, बस इतना मैंने पाया महाभारत तात्पर्य में के एक टीका में। कनकदास जी बड़ा सुंदर चीज लिखे, मेरी पूरी चेतना को बदल दिया, है ना। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, शायद, है ना, इसको लेने का देने नहीं करिएगा। अभी जैसे मैं हाल ही में ट्रेन से भी आ रहा था, तो मेरा सारा जो बैग था ना, पूरा वो फिर से चोरी हो गया संभव था। तो मैं वही सोच रहा था, फिर आरपीएफ को रिपोर्ट इत्यादि जो चलता है वो तो अलग चीज है, लेकिन जस्ट मेरा 6 बजे फिर भागवतम क्लास था। अब मैं सोच रहा था कि उस समय मैं रिपोर्ट करूँ क्या करूँ, है ना। क्लास का टाइम भी हो गया, मैं सोचा कि क्लास को छोड़ देता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, देखो, अपना दादा मोहन आपने धर्म कर लिया, रिपोर्ट कर दिया, आप लोगों से पूछ लिया, यात्रियों से पूछ लिया। स्लीपर में आ रहा था, स्लीपर में तो आपको पता है ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है। अब मैंने कहा कि भाई अब मेरा जो काम हो गया, लेकिन मेरे गुरु का जो काम है ना, कि लेसन देना, क्लास देना, वो अपना कर्तव्य करना चाहिए। वो जो हो गया सो हो गया। अब उसमें आपने जो, अगली बार से और केयरफुल रहूंगा, प्रयास करूंगा स्पीकर में ना ही आऊँ, है ना। या अगर आ रहे हैं तो ध्यान रखना है और भी केयरफुल। लेकिन आज जब मैं ये कनकदास की चीजें पढ़ रहा था, मैं कह रहा था कि यार, इसलिए पांडव इतने महान है। जैसे हम लोग, हमारे दृष्टिकोण, हम क्या सोच रहे थे कि पांडव क्यों इतना हताश, इतना निराश बैठे हुए, कुछ कर क्यों नहीं रहे। कनकदास आचार्य का मत है, वो कहते हैं, देखो, पांडव जो हैं वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। क्या है? नित्य पार्षद। वो जो भी करते हैं हरि तो सनम, भागवत भी कहता है ना। वास्तव में भागवत का एक श्लोक है, कल मैं, है ना, व्यास पूजा के तो अपने ग्लोरिफिकेशन में मोहम्मद महाराज को मैं बता रहा हूँ, 11.3.22 में भी भागवत वर्णन करता है। हम हमेशा बोलते हैं गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो 21 में होता है, आप पढ़ सकते हो। और 22 में एज ए शिष्य क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये हमको सीखना चाहिए। हरि उसी व्यक्ति को मिलते हैं, ये गोस्वामी बहुत सुंदर लिखते हैं। हरि अगर आपको चाहिए, भगवान हरि बहुत, है ना। भगवान उसमें भागवत में लिखते हैं कि हरि उसी को मिलते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं जो गुरु की सेवा, है ना। कौन से गुरु? चाहे वो श्रवण गुरु हो, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे वो आपके दीक्षा गुरु या मंत्र गुरु हो। जब उन गुरु की सेवा में हम माया अनुवृत्तया, किसी कपट की भावना से हम नहीं उनकी सेवा करते। कई बार हम स्वार्थ की भावना से सेवा करते हैं, मेरा क्या स्वार्थ है ना।
जब निष्कपट की भावना से सेवा करते हैं ना, और हमेशा हम ये पूछते हैं गुरु ने मेरे लिए क्या किया। अक्सर हमारा प्रश्न ये होता है गुरु ने मेरे लिए क्या किया। तो वहां पे आचार्य कहते हैं जब आप निष्कपट भावना से गुरु के लिए कार्य करते हो ना, वो हरि अपने आप को समर्पित कर देते हैं ऐसे भक्तों को, शिष्यों। यही है ना, ये पांडव। तो कनकदास जी कहते हैं पांडव इतने हरि को संतुष्ट करने के लिए हरि तोषणम में लगे हुए हैं। उनका पेशेंस लेवल तो देखो। हम अक्सर कहते हैं अरे मैं दिखा दूंगा, मैं मार के पीट दूंगा ना, भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम कर देंगे। या भगवान पे ही हम क्वेश्चन उठा देते हैं। क्या कभी पांडवों ने क्वेश्चन उठाया? अब जरा सोचो, ये हम चेतना है पांडव और हमारे में, है ना। दूसरा चीज आप देखो, भीमसेन की बात हमने बात की थी, भीमसेन ने ललकारा, पुकारा, आओ किसी में दम है, क्योंकि उस समय रक्षा करना था अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की। और फिर जब युधिष्ठिर और भीष्म इत्यादि ने कहा कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भीम, तो भीम शांत भी हो गए। यानी क्रोध आना बड़ा बात नहीं है। बात यह है कि क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमको कहे कि प्रभु, माता जी शांत हो जाइए, है ना, अभी आप कोई क्रोध करना उचित नहीं है। तो क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो वो व्यक्ति बोला तो हम शांत हो जाएंगे, भले ही हम सही। अब देखो भीमसेन कोई गलत नहीं है, उसने जो क्रोध दिखा रहा है वो बोल सकते थे मेरे को क्या बोल रहे हो, इसको क्यों नहीं बोल रहे हो, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो। ये सब हायर धर्म है ना, बड़ों का सम्मान, क्योंकि यही सब धर्म हमारी रक्षा करता है। अब हम कैसे जानेंगे प्रभु जी की हरि की क्या इच्छा है, क्योंकि हरि चाहते थे कि पांडव अभी इनका वध ना करे, इनको तो मैं मारूंगा, है ना, मरवाऊंगा इन्हीं पांडवों से, है ना। जैसे आप देखो कोई भी आप लीला देखो, परीक्षित महाराज की लीला देखो, है ना, या किसी भी लीला को, जैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है ना, तो परीक्षित महाराज ने उसका उत्तर ना देते हुए श्राप को लेते हुए भागवत सुखदेव गोस्वामी से। तो इसका मतलब कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा, हमें प्रयास करना चाहिए, पर सबसे पहले हमें भक्त बनना चाहिए। अगर हरि की इच्छा जाननी है ना, तो पहले तो भक्त बनना पड़ेगा। और इस कलयुग में भक्त बनना मतलब भगवान का नाम जब प्रतिदिन बड़ी अटेंटिव होकर के। मैं आपको ये क्यों प्रसंग बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो फिर से प्रसंग होने वाला है ना, आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि आखिर इतना बड़ा अपमान के बाद भी इतना पांडव क्यों शांत बैठे हैं। ये पांडवों की बड़ी पेशेंस है ना। ये पांडव, ये ये मतलब आप समझने का प्रयास करो, जो 5.29 कृष्णा ने बोला ना, हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं ये व्यक्ति ऐसे क्यों नहीं, ये व्यक्ति मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है ना। जब हम ये जान जाएंगे, अपना प्रयास करो। कई बार माताएं प्रभु जी लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा बच्चा कब बनेगा भगवान का भक्त। मैं कहता हूँ माता जी, प्रभु जी आप प्रयास करो, बनेगा नहीं बनेगा ये आपके हाथ में नहीं है। अरे भगवान श्री कृष्ण का बेटा नरकासुर भी भगवान का भक्त नहीं बन पाया। अद्वैत आचार्य चैतन्य चैतामृत में एक लीला आती है, अद्वैत आचार्य के 7 बेटों में से 4 तो मायावादी बने। जब यह भगवान के पुत्र ऐसे हो सकते तो हम और आपकी बात ही क्या। प्रयास करिए अपना, प्रयास हमारा, प्रसाद प्रभु का। कभी कंट्रोल मत करिए, ये बस सोचिए कि प्रसाद हमको मिलेगा ही जैसा हम चाहते। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पेशेंस सीखना। तो कनकदास जी कहते हैं पेशेंस, हाई लेवल ऑफ पेशेंस है पांडवों का, हाई लेवल ऑफ। ये हमारे आचार्यों की चेतना है ना, वो हर चीज में कृष्ण की चीज को, हरि को देख रहे हैं, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं अपने प्रसंग में, महाभारत के प्रसंग में। तो जैसा कि हम देख रहे थे, कर्ण द्रौपदी को कहता है कि, दुशासन को कहता है, हाँ पहले दुशासन को कहता है घर लेकर के जाओ इसको। द्रौपदी को कहता है सुन द्रौपदी, तू दासी हो गई है, ज्यादा रोना बिलखना मत कर, है ना। और अगर तुझको दासपन से मुक्त होना है तो क्या कर, हम में से किसी एक को अब नया पति चुन ले, और ऐसा पति चुन जो कि तेरे को कभी दाव पे ना लगा, है ना। और कहता है कि देखो युधिष्ठिर महाराज कितने, है ना,
वो बोलता है कि युधिष्ठिर, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ना, कि पराक्रम पौरुषम चैव, युधिष्ठिर महाराज ने अपना पुरुषार्थ छोड़ करके तुमको दांव पे लगा दिया। बड़ा सीखने की बात है, द्रौपदी से भी हमको बहुत चीज सीखना चाहिए। द्रौपदी के मन में विचलित नहीं हुए, एक मन में भी उसके मन में विचार। ये आजकल के तथा कथित है जो राइटर है, ऑथर है, उन्होंने लिखा कि द्रौपदी सोच रही थी शायद कर्ण को मेरा साथ देगा या कर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आचार्य वर्ग किसी ने ऐसा नहीं लिखा। द्रौपदी के मन में इतनी सी बात नहीं है कि मैंने क्यों शादी कर लिया है ना, ये पांडवों के साथ ना। वो कृष्ण की सखी है, इसलिए वो सखी है। जो विवाह स्वयं व्यास मुनि ने, महादेव ने और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ है, उस पे कभी प्रश्न नहीं उठाई। रिश्तों में आएंगे, टकराव आएंगे, है ना, मतभेद होगा, लेकिन प्रश्न नहीं उठाया कभी उन रिश्तों पर, क्योंकि रिश्ते इतने मजबूत थे ना, हो ना, वो गहराई में थे, वो इतना जड़ में थे कि वो इन हवाओं से नहीं झुके। तो द्रौपदी तो कुछ नहीं बोली, पर भीमसेन बोलने लग जाते। भीमसेन कहते हैं, भैया ये मैं इतना इसलिए सुन रहा हूं ना, क्योंकि हम दास धर्म में हैं। मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं। आप मुझे अभी आज्ञा दें, मैं अभी इन दुष्टों का नाश कर दूं, है ना। मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। नाहम कुप्येषु पुत्रस्य राजन, ननेश सत्यम दास धर्मा प्रतिष्ठा। ये सूत पुत्र कर्ण ने जो बात कही है, वो निश्चित दास का धर्म होता है ना। लेकिन मुझे एक बार आप बस बोल दीजिए इन शत्रुओं को, अरे मैं सह रहा हूं बस इसलिए, है ना। पर हमारे आचार्य कहते हैं, मानो इस भीमसेन एक चीज सिखा रहे हैं कि बड़े अगर शांत बैठे हैं तो वो हमारे हर चीज, धर्म इतना सूक्ष्म है ना प्रभु माताएं, हर चीज आप अपनी इस बुद्धि से नहीं समझ सकते प्लीज। हमको मैथ्स का एक सवाल नहीं समझ में आता है और हम सोच रहे कि हर चीज हम धर्म और भगवान की लीलाओं को समझ रहे हैं। नहीं, आप प्रश्न करो, लेकिन अगर सामने वाला शांत बैठा तो आप फिर शांत हो जाओ। भीम बोल करके शांत हो जाते क्योंकि भैया कुछ बोल नहीं रहे हैं। और यहाँ पे मध्वाचार्य कहते हैं, मानो भीमसेन ये सिखा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सीख दे रहे हैं कि बड़ा अगर कुछ बोल रहा है, बड़ा अगर कुछ नहीं बोल रहा है, या बड़ा कुछ नहीं कर रहा है, उसमें कुछ तो होगा। पर हम कहते हैं, नहीं बड़ा शायद भ्रमित हो गया है। हाँ, हो भी सकता है, हरितोषणम। लेकिन बड़ा सुंदरवादी राजतीत कहते हैं, भगवान ने उसको बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि वो आप से ज्यादा, है ना, क्या देखो, बड़ा इन द सेंस सिर्फ उम्र की बड़ा नहीं, मैं बताया ना। युधिष्ठिर महाराज जो उम्र में बड़े नहीं थे, वो धर्मराज है ना, वो धार्मिक स्थान है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई व्यक्ति इतना धार्मिक व्यक्ति है, वो शांत बैठा है, उसका कुछ तो धर्म है। तो ये चीज सिखा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन के कहने के बाद अब यहाँ पे कुछ बहुत गंदे विचार, गंदे, है ना। देखिए, इन महाभारत के कैरेक्टर से हम अपने जीवन में लगा रहे हैं, सीख रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी, क्या हम दुर्योधन कर्ण की इतनी निंदा कर रहे हैं? देखिए, हम दुर्योधन कर्ण की निंदा नहीं कर रहे हैं, दुर्योधन और कर्ण के चरित्र जो है, उनके चरित्रों पे हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं एज ए कैरेक्टर। ठीक है। तो भीमसेन ने जब ये बोल करके बैठ गए तो दुर्योधन, वो कहता है युधिष्ठिर से, क्या, सुनो, भीम, अर्जुन, नकुल, है ना, आप सभी कुछ बोलिए कि क्या आप कृष्णा को हारी हुई मानते हैं, और कहते हैं, हे युधिष्ठिर आप बोलिए। और ये बोल करके मानो कर्ण को बढ़ावा देते हुए भीमसेन ने, अरे
तो दुर्योधन ने कदली दंड सदृशम सर्व लक्षण संयुतम, है ना। देखो, कभी कभी कैसा होता है ना, अच्छे लोगों की चुप्पी ही, ये तो भगवान के लिए शांत है कि भगवान इनका, क्योंकि ये चाहते थे कि दुर्योधन इत्यादियों का पाप बढ़े। जैसे कंस के वध की अगर आपने भागवत पढ़ी होगी या कंस से कृष्ण लीला पढ़ी होगी, तो कंस जब पहला जो वसुदेव संतान लेकर के आते, कहते कंस ये लोग, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, कंस पहली संतान को देखता, कहता नहीं ये मेरा मृत्यु काल नहीं है, इसको छोड़ देता है, पहली बार में छोड़ देता है कंस। तो हमारे नारद मुनि जी, उनके मन में डाउट आता है कि भाई इस तरीके से करने के अंदर, अरे कंस के अंदर अगर करुणा की भावना होगी तो हरि जल्दी प्रकट कैसे होंगे। और इसलिए नारद मुनि जाते हैं और कंस को बोलते हैं, कंस, अरे कमल में, कमल के फूल से कहते हैं कि पहला और आठवां कौन है, कौन बताएगा। और कहते हैं मैं तो सुन कर रखा हूं कि देवी देवता प्रकट हो चुके हैं, विष्णु के हैं। कंस कहता हाँ ऐसा क्या। और वो जाता कहता नहीं, पहले पुत्र पहली संतान को भी मैं मारूंगा। आप कहोगे अरे यार ये तो नारद मुनि ने तो बेचारे वो उस पहले संतान को मरवा दिया। अब उसकी कथा बहुत लंबी है, मैं भागवत में नहीं जा रहा हूँ, है ना। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे पांडव जो शांत बैठे हैं, उनके शांत बैठने के कारण से अज्ञानी और जो ऐसे कपटी पापी लोग होते हैं ना, इनके पाप और बढ़ावा होते, बढ़ने लगते, और इसका बढ़ रहा है पाप। अब इसने पाप के नशे में इसने लगा कि कोई तो मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा है। दुर्योधन ने अपने जांघ का, बाएं जांघ का वस्त्र हटा करके पांचाली की तरफ उठाया, है ना, पांचाली की तरफ आया, बाई जांघ द्रौपदी की तरफ। बाई जांघ की कथा मैंने आपको शायद प्रदीप और गंगा की गाथा में बताया था, याद होगा, नहीं याद तो याद रखिए। दाई जांघ जो होती है वो डॉटर के लिए होती है, पुत्री के लिए होती है। उस पे पिता अपनी बेटी को गोद में बैठा। बाई जांघ जो होती है, लेफ्ट थाई, वो पत्नी के लिए। इसीलिए आप देखते होंगे यज्ञों में पत्नी अधिकतर टाइम हमेशा लेफ्ट साइड में। बाई जांघ का दिखाने का अर्थ यह है द्रौपदी को कि तू मुझे अपनी पति स्वामी के रूप में स्वीकार कर। ये देख करके भीमसेन की आंखें क्रोध से भर गई, और फिर से भीमसेन ने एक वचन लिया। क्या, क्या वचन लेता है, कहता है भीम कि पितृभिः सहसालोक्यं मास्मा गच्छेद् रिपोदरा, यद्येतं मुरुम गद्या न भिन्यान्ते महाहवे। कहता है भीमसेन कि मैं आज वचन लेता हूं कि यदि मैंने तेरी युद्ध में जांग से अपनी अपनी गदा से तेरी जांग को नहीं तोड़ दिया इस दुर्योधन, तो मैं भीमसेन वचन लेता हूं अपने पूर्वजों के समान पुण्य लोक को प्राप्त करने। अब इस पे मध्वाचार्य ने फिर टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की, मध्वाचार्य कहते हैं फिर से भीमसेन ने सिर्फ वचन लिया, उसने इस बार एक्शन में नहीं दिखा। आई विल ब्रेक योर थाई, है ना, तवो रुमेन गदयो रुवेज्ञा विभेषयतेन पुनः सुयोधना। पीसेस में मैं तोड़ दूंगा, है ना। क्यों, क्यों सिर्फ वचन लिया, क्योंकि भारद्वाचार्य कहते हैं मानो भीमसेन हरि की इच्छा को जान करके कि अभी इसको नहीं मानना है, इसलिए उन्होंने हरि की इच्छा को समझते हुए सिर्फ वचन दिया कि इसको मारूंगा, अभी नहीं।
कई बार हम बहुत तुरंत क्विक में चाहते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। अभी का अभी होना चाहिए आज की यूथ को। अभी का भी 30 मिनट में पिसा गया तो अभी का भी चीजें हो जानी चाहिए। मैनेजमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? हर चीज का समय होता है, पेशेंस। जब इस प्रकार से इतना क्रोध आग की अग्नि और इतना बड़ा गलत कार्य कर दिया, तब उस समय क्या होता है? उस समय बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है ना? बहुत बड़ा अपशकुन होगा। क्या अपशकुन हो रहा है प्रभु जी? यहाँ पे तदा वः शिवा भवासीरे योदेनाग्निगे हता तथैव तत्पितु गृहेदप्या भयानकं बहु। महाभारत में जो क्रम है थोड़ा सा मेरे को, है ना, क्योंकि विदुर जी इसके बाद अगर आप देखेंगे क्रम के अनुसार तो विदुर जी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। पर मेरे को मध्वाचार्य के क्रम ठीक लग रहे हैं, क्योंकि विदुर जी तो इतना बार बोल चुके हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो खड़े होंगे, क्योंकि जो बात वो उन्होंने बोली है ना, वो बात उन्होंने ऐसी बोली है जो कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, ये उन्होंने जो अपशकुन है उससे संबंधित है। क्योंकि विदुर जी खड़े हो गए, महाभारत में फिर बोला जा रहा है कि अपशकुन हुआ, है ना। खैर, कर्म में इतनी बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज तो है कि हम क्या सीख रहे हैं। तो बहुत बड़ा अपशकुन हुआ। क्या अपशकुन हुआ? फिर से वही अपशकुन हुआ जो दुर्योधन के जन्म के समय हुआ था। क्या? एक बड़ा सा सियार, हाँ, या वुल्स कह लें, लोमड़ी कह लें, जो भी आप कहना चाहें, सियारिनी, फीमेल वुल्स, कहाँ से रोते हुए आवाज आ रही है। बहुत बहुत सारे अपशकुन होंगे, लेकिन ये मुख्यतः अपशकुन है। इसके ऊपर मध्वाचार्य ने अपने महाभारत तात्पर्य लेने में बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा। ना ना शास्त्र, ना शास्त्र, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। श्लोक है, भागवत तात्पर्य में आता है ना, तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, आखिर में, हाँ, उसमें वो कहते हैं कि जब एक फीमेल सियार जब रोती है ना, बहुत बड़ा अपशकुन होता है। देखिए, जिस सब इनऑस्पिशियस, जो बैड ओमेन्स, ये ट्रुथ नहीं, ये इंडिकेटर होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। इनको वही व्यक्ति समझ सकता है जो बहुत दूर दृष्टि वाला रखने वाला होता है। तो दुर्योधन के अग्नि गुहा, यानी जहां से अग्निहोत्र चल रही थी, अग्निहोत्र बोलते हैं जब वैदिक काल में जैसे हम जप करते हैं ना, तो ब्राह्मण लोग अग्निहोत्र करते, वहां से अपशकुन आ रहा है। यानी पवित्र जगह से अपशकुन। ये देख करके कि भीम के एंग्री से, है ना, बड़े भ्रमित है वो फिर से, क्योंकि वो तो जानते हैं धृतराष्ट्र ने सुना रही है, तो बचपन में जब जब मेरा बेटा दुर्योधन जन्म लिया तो वैसे ही फिर से अपशकुन हो रहा है। तुरंत धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुरम प्रपच्छ साम फलम द्रुतम। क्या इसका, क्योंकि जानते थे विदुर के अलावा कोई एकदम एज इट इज बोलेगा नहीं। विदुर जी तो निडर है हमारे। कम से कम मैं इतना मानता हूँ धृतराष्ट्र के अंदर ये अच्छाई था, सच सुनने की तो ताकत रखते थे। उसको पता था कि सच अगर कोई बोलेगा तो वो विदुर बोलेगा, निडा डर के और एकदम दूर दृष्टि से बोलेगा। पूछा धृतराष्ट्र, क्या इसका संकेत है, क्या है? अब विदुर जी बोलना प्रारंभ करते हैं, आहम त विदुरो ज्येष्ठम क्षणे सिमस्तम पुत्र का। हाँ, विदुर जी बोलना पहले महाभारत में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, है ना, परम भयम, अरे धृतराष्ट्र के पुत्रों, भारी भय आ गया है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है। हाँ,
कहते हैं तुम लोग को नहीं दिख रहा है, दैवारितो प्रारब्ध यानी डेस्टिनी, है ना। बहुत आज मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, जो कुरुवंश, जो भरत वंश की गुणगान लोग गाते हैं, उस भरत वंश का सर्वनाश मैं अब देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, हद पार कर दी, हद। क्यों? क्योंकि इतना स्त्रीयम, एक स्त्री को ला करके घसीट करके उसको निर्वस्त्र करो और फिर उसको चाक दिखा रहे हो, ये पाप है, पाप, है ना। अभी भी है, इमम धर्मे कुर्वो जानतासु, धर्म के महत्व को समझ लो, नहीं तो सर्वनाश होने वाला है, सर्वनाश, है ना। और फिर कहते हैं एक वाक्य जो कि मध्वाचार्य भी इसको वर्णन करते हैं, कहते हैं तीन चीज में, है ना, जब एक वेश्या स्त्री को, है ना, या कहते हैं जैसे दांव पे लगाया हुआ, है ना, कोई जुआ में खेला हुआ चीज, वो कोई जीत भी लेता है ना। पहले बोलते हैं बहुत सुंदर चीज बोल रहे थे कोई तुम, आप धृतराज की तरफ कह रहे हैं, कीड़से अभ्रकवत त्वम ही किम जितम तिवती। धृतराज महाराज, जब आपका बच्चा जीत रहा था तब आप पूछ रहे थे ना संजय से, मेरा बच्चा जीता क्या, दुर्योधन जीता क्या। चीटिंग से जब वो जीत रहा था तब आप जीत पे बड़ा प्रसन्न हो रहे थे ना। अब उसी चीटिंग का परिणाम आपको मिलेगा। फिर से आप कहोगे मेरा बच्चा मरा क्या, मेरा बच्चा आज कितना मरा, एक मरा, ऐसे संजय सुनाएंगे आगे कथा, 10 मरा, आज 15 मरे। तो जो बाप के सामने बेटा मरते जा रहा है, ये कर्म है, लॉ ऑफ नेचर बहुत पावरफुल है माता है प्रभु। हम संसार के नियम से तो निकल जाएंगे, पर उस भगवान के जो कर्म के जो नियम है ना, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर के, जो प्रकृति के जो नियम है, मैंने कई बार बताया, वो किसी को नहीं छोड़ती। नो वन, है ना, नो वन इज करेक्ट, सबका लेखा जोखा लिखा रखा, एक एक एक्शन आपका ना। भागवत में भी तीसरे स्कंद में मैं पढ़ा रहा था, हमारे सारे सेंसेस के देवता, आंखों के जैसे सूर्य हैं, हाथों के इंद्र हैं, सब उपस्थित हैं। आप इन हाथों से कुछ कर रहे हो ना, इंद्र देव देख रहे हैं। आप इन आंखों से क्या देख रहे हो, सूर्य देव देख रहे हैं। आप कहते हो अरे कौन देख रहा है, ना सब देख रहे हैं, दसों दिशाएं देख रही हैं। शायद यहाँ की कोर्ट कचहरी से तो आप बच जाओगे झूठ बोल करके। इसीलिए लॉ ऑफ नेचर बहुत पावरफुल है, व्यक्ति को समझना चाहिए। पर अंधकार में या अहंकार में हम नहीं समझ पाते। मानो धृतराज को कह रहे उस समय तो बड़ा हाँ, हाँ, पूछ रहे थे मेरा बच्चा जीता कि नहीं। अब कहते हैं देशु धृतेषु वा दत्तम मदानेन करे नवाकिंचित। स्त्रीसु मतलब प्रोस्टिट्यूट वुमेन या बैड वुमेन, कॉल हो गई। दूसरा जो गैम्बलिंग है। और तीसरा कोई व्यक्ति जो इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में चूर है। इन तीन के द्वारा दिया गया धन को लीगल नहीं माना जाए। सभी लोग ना जुए के धन को छिपाते हैं, और इसलिए अगर किसी ने इसको दे भी दिया तो उसके रिलेटिव का अधिकार है कि उसको वापस रिगेन कर ले। आप कहोगे तो फिर पांडव क्यों नहीं कर रहे हैं? पांडव इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो क्लेम कर सकते हैं मेरा वापस सब दो, क्योंकि वही चीज तो बोली तो हमने, जुए में द्यूत में खेला हुआ चीज थोड़ी ना उसको धर्म माना जाता। पर वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये है पांडवों का पेशेंस, हरि घोष, हरि की, और उनके माध्यम से
पांडवों के संतोष के माध्यम से आपके पुत्रों का विकेटनेस देखने को मिला, है ना। ये जो अब शकुन आया है, मानो विदुर जी कह रहे हैं, जो ये सब शकुन जो रो रहा है ना, ये क्या करने वाला है। कहते हैं ये सर्वनाश करने बैठा है। सर्वनाश आपके पुत्रों का नहीं, पूरे कुल का नाश कर देगा। और मैंने पहले ही बोला था कि दुर्योधन को तो त्याग दो, आगे आपको पता चलेगा जब गांधारी भी बोलेगी ना, कितना पावरफुल है अटैचमेंट। वो होगा, देख रहा है सब कुछ नष्ट हो रहा है उस व्यक्ति की वजह से, फिर भी व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता। ये होता है पावर अटैचमेंट, ना शक्ति इतना भयानक होता है। तो जब उस प्रकार से अमंगल शब्द सुनता है सारा सभा में बैठे लोग, सब लोग स्वस्ति स्वस्ति तम स्वस्ति वाचन करने लगे ना। स्वस्ति न इंद्र वेदशावाः। अरे कितना स्वस्ति करोगे जब तुम्हारे कर्म खराब है ना। कोई स्वस्ति नहीं, वो तो ब्राह्मण लोग तो कर ही, लेकिन फिर भी इसलिए पूछते हैं विदुर जी से, है ना। पूछता है धृतराष्ट्र, फिर मुझे करना क्या है ना। विदुरश्चापि विद्वान, विदुर से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, आप बोलो तुम। कई बार लोग समय रहते हुए नहीं कर पाते। धृतराष्ट्र को विदुर जी क्या बोलते हैं, क्या करने के लिए, और धृतराष्ट्र क्या वो करेगा या नहीं करेगा, वो अब हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं, यही कर जाए। कल मिलते हैं कि विदुर जी ने क्या धृतराष्ट्र को बोला करने के लिए, धृतराष्ट्र ने क्या किया, ये सारी कथाएं कल। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की